तस्वीर देखिए, जहां पर पहले घर हुआ करता था आरोपी का घर, अब उसी घर को जमींदोज कर दिया गया है। अवैध दावा किया गया है। प्रशासन का कहना है, प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि सरकारी जमीन पर घर बनाया गया था, जिस पर ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आरोपी साद और साहिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि जो आरोपी फरहान है, उसकी पेशी होनी है 11 बजे और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, यानी इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल साद और साहिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन सुबह से ही जारी है। करीब 4 घंटे का समय बीत चुका है और ऐसे में पूरी तरह से घर को जमींदोज कर दिया गया है। हंगामा ना हो, विरोध ना हो और इस स्थिति को संभाला जा सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ कि 4 घंटे में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। साद के घर बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब साहिल के घर पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। आरोपी फरहान की 11 बजे कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इसी बीच ये बड़ा अपडेट है, 4 घंटे का समय बीत चुका है और 4 घंटे के समय में आपको बता दें कि फरहान के घर पर बुलडोजर के एक्शन फिलहाल नहीं हो रहा है। 11 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आरोपी फरहान के घर को जमींदोज किया जाएगा या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक लगातार बने हुए हैं। विवेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, साद के घर पर बुलडोजर का एक्शन पूरा हो चुका है, अभी साहिल के घर पर कार्रवाई लगातार जारी है। बिल्कुल ऋतु, यानी आप अनुमान लगाइए तस्वीर से कि किस प्रकार से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की जो कार्रवाई है वह हो रही, क्योंकि सुबह 4 बजे से ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से जो आरोपी के घर हैं उनको जमींदोज कर दिए गए हैं, यानी कह सकते हैं कि 4 घंटे के अंदर जिला प्रशासन की एक बड़ी जो कार्रवाई है वह आप विस्तार न्यूज की टेलीविजन पर तस्वीर देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये बड़ा बुलडोजर चला। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि मीडिया की यदि बात करें तो मीडिया के लोगों को अंदर परमिशन नहीं है, जिसके चलते बैरिकेड के बाहर से ही लगातार पल पल की जो अपडेट है वो विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। मगर जिस प्रकार से यहाँ के जो रहवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कल देर रात 11 बजे के बाद से ही यहाँ पर पुलिस विभाग का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद था। चारों ओर से बैरिकेडिंग कर ली गई थी और तमाम यहाँ के जो रहवासी हैं उनको बोल दिया गया था कि वह अपने घर से ना निकले, वह अपने घर में रहे और रात्रि में अपने घर पे ही विश्राम करें, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि जो रहवासी जो होते हैं, यदि ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो डर जाते हैं, मगर वो रहवासी डरे ना, जिसके चलते पहले से ही इनको बताया गया था। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, क्योंकि रेपुटेशन फोर्स के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम जवान जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि कोई घटना ना हो, कोई माहौल खराब ना हो, जिसके लिए ये जो क्यूक रेपुटेशन फोर्स के तमाम जवानों को भी यहाँ रखा गया है। क्योंकि क्यूक रेपुटेशन फोर्स के जवानों की यदि बात करें तो जब माहौल खराब होता है उसके बाद बड़ा जो एक्शन है वो बिल्कुल बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास, बने रहिएगा। अनमोल का भी मैं रुक कर लेती हूँ। अनमोल, आप बता रहे थे इस एरिया के बारे में, बताइए जगह के बारे में। आप बता रहे थे कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पर सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है, जहां पर देखिए इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है, आखिरकार वो इलाका कैसा है, कहां पर कार्रवाई चल रही है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जिस सड़क पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये देखिए ये सड़क जो है पिपलानी रोड है, रायसेन रोड है। और देखिए इधर जो है प्रभात चौराहा है, इस साइड में अगर रोड की बात करेंगे, और अगर इधर बात करेंगे तो ये सड़क जो है पिपलानी की ओर जाती है। अब देखिए काफी रिहायशी इलाका है, यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, काफी घरे हैं। लेकिन अब देखिए इसी सड़क से जो है देखिए अर्जुन नगर लगा हुआ है, जहां पर कार्रवाई चल रही है। ये जो इलाका है ये अर्जुन नगर का इलाका है और इसी इलाके में देखिए ये जो सड़क है, पतली सी सड़क जो है, गली जो है अंदर की ओर गई है और इसी गली के अंदर जो है आरोपियों का घर है, जहां इस वक्त प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, जहां पर पूरा पुलिस अमला मौजूद है। आप देखिए ये गली यहाँ से अंदर जा रही है और इसी गली के अंदर जो है आरोपियों का घर है। देखिए छोटे छोटे घर जो है आपको इस गली में दिखाई देंगे, ये देखिए छोटे छोटे आपको घर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे देखिए आपको झुग्गी झोपड़ी भी
दिखाई देंगे, इसके अलावा कच्चे मकान भी है। और देखिए यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर दिखाइए तस्वीर ऊपर से, देखिए ये आपको बैरिकेडिंग नजर आ जाएगा और ये अंदर में देखिए आपको बुलडोजर नजर आएगा और अंदर में ही जो है ये पूरी कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर देखिए काफी रिहायशी इलाका है, काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी कि इस इलाके में कार्रवाई करना, लेकिन पुलिस ने इस बार देखिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस बार जो है अपने कार्रवाई को एग्जीक्यूट किया है। यही वजह है कि नतीजा रहा कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर, महज 4 घंटे के अंदर देखिए लगभग कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है। अभी एसडीएम जानकारी भी दे रहे थे, आप देख लीजिए प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी आपको बुलडोजर भी दिखाई दे रहा होगा, बुलडोजर एक्शन जारी है 4 घंटों से, क्योंकि देखिए तड़के सुबह ही जो है ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी सुबह जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लोग भी देखिए जो आसपास के लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं कार्रवाई को समझने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि देखिए हलचल जो है कल से ही थी यहाँ पर, क्योंकि जिनके घर पर कार्रवाई होनी थी वहां पर देखिए लाल निशान लगा दिए गए थे, उनको बता दिया गया था कि कल कार्रवाई होगी और अगर जो सामान नहीं खाली किए थे वो सामान भी कल जो है खाली करवा लिया गया था। तो कुल मिलाकर इस बार देखिए पुलिस ने पूरी प्लानिंग की थी अच्छे से। यही नतीजा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुव्यवस्थित तरीके से 4 घंटे के अंदर जो है कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर सभी जो पुलिस बल के जो जवान हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं और जो आगे की कार्रवाई है वो अभी यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें पहुंचाते रहेगा। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए साद के घर पर जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी साहिल के घर पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। बिल्कुल ऋतु, जिस प्रकार से जो गोविंदपुरा के एसडीएम हैं जो कार्यवाही पूरी लीड कर रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ देर बाद जो बुलडोजर की कार्यवाही है वह हो जाएगी। आप तस्वीर देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह 4 बजे से ही ये कार्यवाही हो रही है, लगातार तमाम जो जिला प्रशासन की टीम है यहाँ पर मौजूद है और 4 बजे से बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है। यानी कह सकते हैं कि जब 4 बजे से कार्यवाही हो रही है, एक बड़ी कार्यवाही हो रही, तो कुछ देर बाद जो कार्यवाही है वह खत्म होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आप तस्वीर देखिए कि ये बुलडोजर खड़ा है, क्योंकि कई ऐसे बुलडोजर हैं जिनको एडवांस में बुलाए गए हैं। यदि कार्यवाही के दौरान कोई बुलडोजर खराब होता है से भी समझ सकते हैं विवेक कि एक्शन जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी की गई। लेकिन ये भी बताइएगा, क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई होती है, जो परिजन होते हैं उनकी तरफ से किसी तरह का विरोध देखने को मिलता है, तो क्या इस बार भी विरोध देखने को मिला है विवेक? बिल्कुल ऋतु, यदि बात की जाए परिजनों की, तो परिजनों या रहवासियों द्वारा विरोध ना हो, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस के तमाम जवान जो हैं उनके द्वारा रात में ही समझाइश दे दी गई थी और करीब 15 दिन पहले ही जो घर है वह खाली करा दिया गया था। क्योंकि जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होती है कि पहले नोटिस जाता है, नोटिस जाने के बाद घर जो है वो खाली कराया जाता है। और तीनों आरोपी की यदि बात करें तो तीनों जो आरोपी हैं उनके जो घर हैं वह खाली करवा लिए गए थे और अब सुबह 4 बजे से ही बुलडोजर चल रहा है। साथ के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और अब जो दूसरा जो आरोपी है उसके यहाँ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। एसडीएम हमारे साथ। सर, कितने देर और कार्रवाई होगी अभी? देखिए, मुझे लगता है 1 आध घंटे में कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। सर, कार्रवाई सुबह से चल रही है, लगातार जारी है और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है। देखिए, हमने प्रयास किया था कि यहाँ पे कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो। पुलिस द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया था, जितनी भी फोर्स डिप्लॉयमेंट थी वो प्रॉपर हो गई है। तो अभी तक कोई अनटूवर्ड सिचुएशन नहीं है। 2 अतिक्रमण हमारे द्वारा हटा दिए गए हैं। अच्छा, यानी कार्रवाई हो चुकी है? लगभग हो चुकी है। लगभग हो चुकी है, यानी कह सकते हैं कि आरोपी घर बुलडोजर चल चुका है, निस्तनाबूद कर दिया गया है। मगर जो तीसरा जो आरोपी है फरहान, उसके यहाँ अभी बुलडोजर क्यों नहीं चला है, क्या कारण है और कब तक चलेगा? देखिए, हमारे 3 अनावेदक थे जिनकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, इब्रार खान, शमशीद्दीन और रिजवान खान। तो इनकी तीनों के आदेश किए गए थे तहसीलदार द्वारा, पर रिजवान खान के संबंध में एक सिविल वाद प्रचलित है माननीय न्यायालय में। तो उस संबंध में हमें 11 बजे उपस्थित होना है, हमारा जवाब नहीं लगा है। तो ये जवाब लगाने के बाद माननीय न्यायालय जैसा निर्देश देगा उसका हम परिपालन करेंगे। मगर जिला प्रशासन ने तो क्रॉस कर दिया था, जिस प्रकार से तस्वीर सामने आई। देखिए, ये कल एक वाद इनने लगाया था माननीय न्यायालय में, उसमें हमारा जवाब नहीं लगा है, तो हम अपना जवाब लगा देंगे। और कलेक्टर महोदय का ये कहना है कि उसके बाद जो माननीय न्यायालय निर्देश देगा उसका हम परिपालन करेंगे। यानी कह सकते हैं कि ऋतु, जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है और प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं विवेक, और देखना होगा कि आने वाले समय में इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा।